ऐसे हैं जिसके ऊपर ना मैं रोशनी डालना चाहता हूँ और लाजमी हाईलाइट करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला रुख ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने पिछले 2-3 दिन से हैंडल किया सारी सिचुएशन को ना, तो अब तो मुझे जरा बराबर भी शक नहीं है कि ये इतनी अजीम और इतनी बहादुर फौज है और इतनी ज़हीन, इतनी अक्लमंद कि आप अंदाजा लगाएं कि अपनी सरहदों के अंदर रहते हुए दुश्मन के त्यारे मार गिराए। बिल्कुल। फिर उसके बाद उसने इतना प्रोवोक करने की कोशिश की, इतना जोश दिलाने की कोशिश की, अपना उनका सोशल मीडिया देखे, उनके टीवी चैनल्स देखे, दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा देखे, लेकिन इतने सब्र और तहम्मुल से सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है कि दुनिया देख ले जितना ये कुछ कर सकती है, क्या कुछ कर सकती है, कितने को ड्रोन फेंक सकती है, कितने को ड्रोन मार सकती है। 25 ड्रोन आज इन्होंने मार रहे हैं। एक बहुत बड़ी एक इनकी जहानत और इनकी अकल का मैं फैन हो गया पाकिस्तान में। अगर पहले तो हमेशा से ही फैन था, जरा बराबर भी डाउट नहीं था इसमें, लेकिन अगर राई बराबर कहीं भी डाउट था तो वो तो मेरा आज 100% कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये लोग ज्यादा समझदार हैं, बहुत ज्यादा बहादुर हैं और अपने तरीके से सारी सिचुएशन को लेकर जाते हैं। ये रुख आपके ज़हन के अंदर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी एक चीज जो मैं बड़े गौर से ये देख रहा था, इस पे गौर कर रहा था कि फ्रांस ने राफेल त्यारे दिए। बिल्कुल। फ्रांस ने इंडिया को राफेल त्यारे दिए, उन्होंने उड़ाए। पाकिस्तान ने चाइनीज F-16 या अमेरिकन F-16 उड़ाए, वो गिरा दिए। इंडिया ने इसराइल के दिए हुए ड्रोन उड़ाए 25। पाकिस्तान ने कोई चाइना से दी हुई टेक्नोलॉजी, फलानी जगह से ली हुई टेक्नोलॉजी देके वो ड्रोन मार गिराए। बिल्कुल ऐसे। अब इसके अंदर नुकता ये है, जिस पहलू से मैं बात करना चाह रहा हूँ, 1.5 अरब की आबादी को रिस्क में डाला हुआ है जब से पैदा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। ये जी फ्रांस से टेक्नोलॉजी आ रही है, ये चाइना से आ रही है, ये खुद गुलेल बनाने के काबिल नहीं। दोनों मुल्कों का ये हाल है। आप पाकिस्तान की हालत देखें, गुर्बत की हालत देखें, गुर्बत के दर्जे से नीचे रहने वाले लोगों की हालत देखें, इंडिया के अंदर हालत देखें, साफ पानी के मसाइल देखें, खाने के देखें, गुर्बत देखें, भूख के मसले देखें, बांग्लादेश के अंदर देखें, और इन्हें चढ़ी हुई है अपनी खुमारी। ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और हम कह रहे हैं कि अब अमेरिका सालसी करेगा। अमेरिका ने भी हमें हथियार क्यों दिए हुए हैं, इंडिया को क्यों दिए हुए हैं, अपना गुलाम हमें बना के रखा हुआ है, उन्हें बना के रखा हुआ है, लेकिन हम वो आके हमारी सालसी कराएंगे और हमारी सुलह कराएंगे। हथियार तो उनके चलने हैं, कमाइयां तो उनकी होनी है, पैसा तो उनकी जेब में जाना है, डॉलर तो उनकी जेब में जाना है, चाइना की जेब में जाना है, फ्रांस की जेब में जाना है, इसराइल की जेब में जाना है, अमेरिका की जेब में जाना है, और हम अभी तक बेवकूफ बने हुए हैं। एक पहलू ये, इस पर गौर करना है आपको। तीसरा पहलू जो मैं सोचता हूँ ना, कि वो ये है कि ये जंग जरूरी है और मैं बड़ा इसके हक में हूँ। यकीन करो, मैं पिछले 3 दिन से ना बोल बोल के दफ्तर के अंदर, रेस्टोरेंट पे इधर बैठ के आप लोगों से बात कर करके, ये बात करके ना, मैं पता है कि क्यों इस चीज के हक में हूँ कि ये जंग जरूरी है। इन नालायकों को मार के समझाने के, उनकी अकल के अंदर ये चीज डालने की जरूरत है कि बेवकूफो, उल्लू के बटो नालायकों, हमारा और तुम्हारा कोई मसला है ही नहीं। इस 1.5 अरब की आबादी के अंदर आप पाकिस्तान लगा ले, बांग्लादेश लगा ले, इंडिया लगा ले, जो इधर बैठे हुए, इनका आपस में कोई मसला था ही नहीं। जब से पैदा 1948 के अंदर इन्होंने मकबूजा कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। मतलब हमारा मुश्तरका दुश्मन था अंग्रेज, वो हमारे पे हुकूमत कर रहा था। उनसे हम अलहदा हुए, उनसे आजादी हासिल की थी। हमने इंडिया से आजादी हासिल नहीं की, हमने बांग्लादेश से नहीं की, बांग्लादेश ने हमसे नहीं की, इंडिया ने हमसे नहीं की, हमने अंग्रेज से आजादी हासिल की। वो हमारा मुश्तरका दुश्मन था। उसके बाद जो कायदे आजम का विजडम था, 2 कौमी नजरिया कायदे आजम ने रियलाइज किया, मुजद्दद अल-अफ़सानी से शुरू हुआ, जहां से भी ये चीज चलती गई, और सारे हमारे बुजुर्गान ने सोचा कि नहीं, हम 2 नेशन थ्योरी है, हम मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं, हमारा रहन सहन, मजहब, दीन, ये सारी चीजें मुख्तलिफ, हमें अलहदा होना चाहिए। तो फिर हमने अपने रास्ते अलहदा कर दिए। वो अपने रास्ते पे चल पड़े, हम अपने रास्ते पे चल पड़े, वो अपने रास्ते पे चल पड़े। लेकिन गोरे ने वो बीज बो दिया वहां पे, यहाँ पे दुश्मनी के अंदर। अब 1.5 अरब की आबादी रिस्क के अंदर डाल के वो बैठा वहां पे एंजॉय करे। उसने कहा कि इनका चूहे बिल्ली का खेल लगाई रखो यहाँ पे। 1948 से लगे हुए हैं, 80 साल हो गए इसी चीज के अंदर हम लड़े हुए हैं, उलझे हुए हैं, मर रहे हैं इस अवाम के अंदर। अवाम के ऊपर परवारी, जितना हमारा दिफाई बजट है, इंडिया का दिफाई बजट है या बांग्लादेश का लगा लो, उसकी अवाम का देखो और उनके लीडरान का हाल देखो और उनके जो है दिफा का बजट देखो, और सिर्फ एक दूसरे के साथ लड़े। हालांकि हमारा मसला ही नहीं है आपस में, हमारे तो अपने अपने रास्ते, अपने अवाम के लिए काम करते, उसकी फलाह बहबूद के लिए काम करते, अपने रास्तों के ऊपर चले जाते, अपनी तरक्की करते। लेकिन उसने हमें हथियार दिए, इसलिए हमें उसे हथियार दिए हुए, दोनों जी एक दूसरे के लिए तैयार हो, और उनकी अपनी मंडी चमकी हुई है। असल मसला था दुनिया के वसाइल के ऊपर कब्जा करने का, मादनियात के ऊपर कब्जा करने का। हमारी तवज्जो उधर से हटा के इस चीज के लिए, लेकिन क्योंकि वो प्यारे नबी ने पहले कहा था कि गज़वा हिंद होना है, इस इलाके से होना है, क्योंकि वो प्यारे नबी को पता था कि ये लोग नहीं समझने वाले, तो ये तो बहुत अच्छा मौका आ गया कि पहले इन्हें समझाया जाए, पहले इन्हें सेटल डाउन किया जाए। लेकिन ये आग वहां तक पहुंचेगी जहां तक पहुंचनी है।
हुक्म है ना, पहुंचेगी, और प्यारे नबी का कहना है, तो वहां तक हमने पहुंचना है और उनको भी सबक सिखा के आना है, और इनको तो हैंडल करके ही जाएंगे यहाँ पे। और पाक फौज जिस बहादुरी से और जिस तरीके से चीज को हैंडल कर रही है, और मुझे 100% यकीन है कि ये जवाब होगा, और ऐसा करारा जवाब होगा। बहुत सारे आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं, चीज़ लगे हुए हैं कि अटैक नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। ये जंग है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हफ्ता 10 दिन के होगा या क्रिकेट मैच है 50 ओवर का ये हो जाएगा। ये चलेगा, अब ये मामला लंबा खासा चल रहा है, अच्छा खासा लंबा चल रहा है। ये दुनिया जंगों की तरफ जा रही है, और जो दुश्मन होता है ना, उसकी साजिशें होती है, चालें होती हैं, तरीकेकार होते हैं कौमों को कमजोर करने का, और साजिशें, जंगी साजिशें होती है ना, चाहे आपके मीडिया के थ्रू कर रहे हो, चाहे आपके सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो, आपके फेसबुक, ये सारा मीडिया तो उन्हीं का कंट्रोल्ड है ना, उसके थ्रू अफवाहें फैला के अवाम को परेशान करने के लिए। डेफिनेटली अगर एक कोई ड्रोन उड़ के यहाँ पे आएगा आपके मुल्क के अंदर, वो भी दुश्मन है, वो तैयारी करके यहाँ पे आएगा, ड्रोन उड़ के आता है तो उसे मारना है, उसके लिए फायर भी होना है, धमाका भी होना है, उसने गिरना भी है, आबादी पे भी गिरेगा, तो वहां को फ्रस्ट्रेट किया जाएगा कि ये क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं। हमने करना है, अपने तरीके से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, किसी के कहने के ऊपर नहीं करेंगे। अवाम को जो है ना, उसे बिल्कुल पेशेंट रहना चाहिए, पुरसकून रहना चाहिए, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी। अवाम तो अभी ये कह रही है कि पाकिस्तान उनके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा। हाँ। अब आपने इस बात के अंदर अपना एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान ने, मैं आप उनकी जहानत की बात कर रहे हैं कि उनके कितने ड्रोन गिरा दिए, कितने उनके जो उनके मिशन थे, जितना 2 दिन में नुकसान उनको पहुंचा दिया ना, मेरे ख्याल में शायद 65 की वॉर में भी इतना नहीं पहुंचाया होगा। अगर राफेल तैयार है जिसका दुनिया नाम लेती है, और इन्होंने अपने बॉर्डर के अंदर से बैठे हुए उन्होंने गिरा दिया, उनके तो होश उड़ गए हुए हैं। उसके बाद 25 ड्रोन उन्होंने फेंक दिए, इसराइल के बने हुए ड्रोन जो कि आते हैं, लेबनान के अंदर उड़ते हैं और पूरा सर्वे करके चले जाते हैं, शाम के अंदर सर्वे करके चले जाते हैं, यहाँ पे वो आए और इन्होंने मार गिराए हैं। ये छोटी बात थोड़ी है, एक्टिव है। और ये जंग के टैक्टिक्स हैं, इन्होंने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, इनका अपना एक तरीका कार है, इसे इन्होंने ऑब्जर्व करना है। दुश्मन आएगा, वो हो सकता है कि आप जिस तरह होता है ना कि आप फिल्में देखते हैं, इंडिया की फिल्में देखते हैं, इधर पत्थर फेंका और सारी फौजें उधर दौड़ गई, या पुलिस उधर दौड़ गई तो वो इधर से निकल गए, या आप देखते हैं कि आप एक समंदर है या पानी है, उसके अंदर मगरमच्छ है, तो आपने उसमें क्रॉस करना है। तो अंग्रेजी फिल्मों में इसमें देखते तो आप पहले पत्थर फेंके देते किधर से हमला होता है और किधर से निकलता है। ये सारे टैक्टिक्स हैं। ये आम बंदा मेरे जैसे नालायक या आप जैसे नालायक इन चीजों को नहीं समझ सकते। ये जो बैठे हुए हैं, जो ब्रेन्स बैठे हैं, जिनके हाथों में हमने बंदूकें दी हुई हैं, जो हमारे बूट पहन के लीडर, हमारे जो बैठे हुए सिपह सालार बने, वो बहुत ज्यादा समझदार है, हमसे बहुत ज्यादा बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। ये मामला उन तक ही रहने देना चाहिए, उन्हें हैंडल करना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए, वो अपने तरीके से जवाब देंगे। और जवाब ऐसा देखिए, किताबों में लिखा हुआ है, प्यारे नबी ने कहा हुआ है कि ये तो होना ही होना है, ये तो किया ही जाना है, गज़वा हिंद होना है, यहाँ से सारी चीजें यहीं से ही होना है सब कुछ, और पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब भी इधर से ही आना है, और उसका आगाज हो चुका है। ये कोई हफ्ता 10 दिन की बात नहीं, जिस तरह मैं कहता हूँ 50 ओवर का मैच थोड़ी है, या ये थोड़ी है कि अवाम कहेगी कि अटैक करते हैं और सुबह उठेंगे तो क्या स्कोर हुआ है, जो उनके आज 10 जहाज मार दिए तो उन्होंने 5 मार दिए, तो सुबह शाम दोपहर, ये इस तरह का नहीं होना। ये अब चलेगी, अब ये जंगों का दौर आगाज हो गया, क्योंकि अब जो मादनियात है और वसाइल है उसके ऊपर कब्जों का दौर है, तो उसका अब ये सिलसिला तो स्टार्ट हो ही गया, ये तो चलता ही जाएगा। तो इसमें सब्र, तहम्मुल, सुकून से वॉच एंड सी, लेट देम डू। जिनका ये काम है, जिनके हाथ में बंदूक है, जिनके पास मिसाइल्स है, उन्हें ये काम करना है। 3 रुख मैंने आपको बताए हैं। पहला तो ये, जिस तरीके से पाकिस्तान है उन्हें रिटेलिएट कर रहे हैं, जिस तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं, कमाल ही कर दिया है। दूसरा, इन बेवकूफों को होश के नाखून ही नहीं आ रहे कि ये मसला क्या है, किन के हथियारों के साथ एक दूसरे को मारने के लिए। इतनी गरीब अवाम मेरे ख्याल में शायद अफ्रीका के अंदर भी नहीं होगी, जितनी इन 3 मुल्कों के अंदर गुर्बत के नीचे से रह रहे बंदे, जिस तंगी के अंदर पीने का साफ पानी नहीं है, खाना खाने का नहीं है, रहने की जगह नहीं है, रोटी कपड़ा मकान के मसले हैं इनके। 1.5 अरब आबादी के ये मसाइल हैं, उनको छोड़ के तो हम, मुझे नहीं पता कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो फिर हम करेंगे और करके भी दिखाएंगे। मार इन्हें पड़ेगी, क्योंकि इन्हें सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि अकल ही नहीं है। 1.5 अरब में से किसी को ये शौर ही नहीं है कि इन सारी को, सब लोगों को इकट्ठा करके समझाए कि हमारा मुश्तरका दुश्मन तो वो गोरा यहूदी है, हमारा मुश्तरका दुश्मन। हमारा तो आपस में कोई मसला नहीं, हम तो पहले तो हजारों, हमारे तो मुगलों ने भी इधर हुकूमत की, क्या मसले थे, कितनी कुछ जंगें हो जाती थी, मुगलों ने आके किया, सिस्टम बनाया, निजाम बनाए, और हमारा तो वो ऊपर झंडा भी लगा है, अमन सलामती का पैगाम देते हैं, हम अमन सलामती के पैगंबर हैं हम, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रही इस चीज की। तो समझा देंगे, फिर बड़े जबरदस्त तरीके से समझाएंगे, और इंशाल्लाह ऐसा समझाएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। और मैं आपको ये भी मजे की बात बता दूं, पिछले 2-3 दिन से पूरी दुनिया हिल गई है, जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने ये ड्रोन्स गिराए हैं और राफेल तैयारे गिराए हैं, उनके 5 तैयारे मार गिराए हैं, और जितना उनका डैमेज हो गया ना, शायद उतना नॉलेज हमारे तक नहीं पहुंची, इतनी खबरें नहीं पहुंची जितना उनका हो गया हुआ है। लेकिन दुनिया एक दफा सोच में पड़ गई है कि ये हुआ क्या। वो राफेल तैयारा जो आज तक कहीं से मारा नहीं गया, पाकिस्तान ने मार गिराया, और ये इसराइल के बने हुए ड्रोन जिसके ऊपर ये मोदी सरकार ये कह रहे थे। तो मैं तो मोदी से अगर पॉसिबल है तो मैंने कहना है कि और जनाब बैठ के बात करते हैं, स्टेक स्टूडियो आ जाओ, कॉफी भी पीते हैं, आपको समझा भी देते हैं मसले क्या है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आना, लिहाजा कॉफी पी के तो आप नहीं समझेंगे, तो फिर हम बॉर्डर पे भी समझा लेंगे और आपके मुल्क के अंदर भी आकर समझा लेंगे। हमारे सिपह सालार तो तैयार बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा है।